हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे वी स्कूलर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री में। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर 1 में हमने पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस किया था। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है गेट 2025 सीरीज़ के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो 1926 में इरविन श्रोडिंगर ने दी थी इलेक्ट्रॉन वेव के बिहेवियर को बताने के लिए एटम और मॉलिक्यूल्स में। इससे पहले जो मॉडल आया था वो आया था हमारा बोर ने बताया था कि एटम किस तरीके का दिखता है। उसने बात करी कि जो हमारे एनर्जी है वो कॉन्टीन्यूस ना होकर डिसकॉन्टीन्यूस है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं। और उसने बात की ऑर्बिट्स के बारे में जो कि बताती थी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। श्रोडिंगर ने उसी ऑर्बिट को रिप्लेस किया एक मैथमेटिकल फंक्शन साई से, जो कि बताता है ऑल्दो साई डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस, साई स्क्वायर जो है वो बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और साई स्क्वायर डी हमें बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल अराउंड द न्यूक्लियस। जो हमारा साई है वो इलेक्ट्रॉन वेव है। इलेक्ट्रॉन वेव के बारे में बताएगा एटम और मॉलिक्यूल्स में। ये एक पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। तो चलिए सबसे पहले हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डेराइव करते हैं और उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम सिंपल वेव मोशन की बात करें एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की, जिसमें y जो है हमारा एम्पलीट्यूड होगा और उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सपोज लेट्स से x डायरेक्शन में, कोऑर्डिनेट उसका x होगा एट टाइम t पे, तो उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है वेव मोशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है डेल स्क्वायर y बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय यू स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर। जो y है वो हमारा एम्पलीट्यूड है, जो x है वो हमारी पोजीशन है x एक्सिस पे एट अ टाइम t, ओके। और u जो है वो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे y की बात करूँ, y जो है हमारा एम्पलीट्यूड है, इसको दो सेपरेट वेरिएबल में लिखा जा सकता है। एक जो हमारा पोजीशन के बारे में बताएगा, एक जो हमारा टाइम पे डिपेंड करेगा। तो y जो होगा वो हमारा क्या हो सकता है fx gt। इस अबव इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में हमारे दो वेरिएबल थे, एक x था और एक t था। तो y को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। जो फंक्शन होता है वो मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होता है, इसलिए y को हमने क्या लिखा fx इंटू जी टी। जो fx है वो फंक्शन जो है वो x पे ही डिपेंड करता है और जो gt है वो फंक्शन t पे डिपेंड करता है, ओके। अब इस जो g है जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है उसको मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ a sin 2 पाई म्यू t। सपोज ये जो एक स्टेशनरी वेव थी, जिसमें हमारी जो स्टेशनरी वेव है वो एट टाइम t पे म्यू फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही है और जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है a है। सो हम y को किस तरीके से लिख सकते हैं, y कैन बी रिटन एज fx a sin 2 पाई म्यू t, ओके। अगर मैं इस y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो x जो है वो हमारा दूसरा वेरिएबल है और x को मैं कांस्टेंट मान के चल रहा हूं यहाँ पे, तो fx जो है वो बाहर आ जाएगा, a जो है वो भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और साइन जो है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। साइन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा cos 2 पाई म्यू t इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग, तो ये आ जाएगा हमारा 2 पाई म्यू। ये चैन रूल लग जाएगा हमारा। अगेन डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर, इसको मैं दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये जो आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा a fx 2 पाई म्यू का स्क्वायर साइन 2 पाई म्यू t इनटू में माइनस। ये हमारी एक इक्वेशन बनके आ गई। इसको मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ जी। नाउ
इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो a है और साइन 2 पाई म्यू टी हमारा gx था, तो इसको मैं वापस से gx लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर एफ एक्स इंटू gx। ये कुछ ऐसा सा बन जाएगा। नाउ इस इक्वेशन को जिस पे मैं स्टार मार रहा हूँ, इसको मैं दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा दे देगा डेल y ओवर डेल x। फर्स्ट क्या आ जाएगा जी हमारा, यहाँ पे मैं t कांस्टेंट रख के चल रहा हूँ, तो जो हमारा है सिर्फ एफ एक्स से डिफ्रेंशिएट होगा, a साइन 2 पाई म्यू टी ये हमारा कांस्टेंट होगा, और यह आ जाएगा डेल बाय डेल एक्स इंटू एफ एक्स। अगेन मैं अगर इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करूँ तो यह आ जाएगा हमारा a साइन 2 पाई म्यू टी इंटू डेल स्क्वायर एफ एक्स ओवर डेल एक्स स्क्वायर। कुछ ऐसा सा हमारा आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 2 लिख रहा हूँ। अब अगर मैं इस इक्वेशन 1 को यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड जो पहली वेव मोशन वाली इक्वेशन यूज़ की थी उन तीनों को यूज़ करूँ तो मुझे कुछ ऐसा सा मिल जाएगा, विच इज़ डेल स्क्वायर एफ एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई म्यू स्क्वायर एफ एक्स बाय में यू स्क्वायर। नाउ वी नो दैट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो हमारी सी वेलोसिटी से मूव करती हैं, और उनका जो वो होती है इक्वल न्यू इंटू लैम्डा। अगर किसी भी वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखो तो ये जो हमारी वेव है वो यू वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगी, लैम्डा इंटू म्यू के। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, डेल स्क्वायर एफ एक्स वाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई म्यू स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर इंटू एफ एक्स। अब अगर मैं देखूं तो मैं इस मी स्क्वायर से मी स्क्वायर को काट सकता हूँ, यह आ जाएगा माइनस 4 पाई लैम्डा स्क्वायर इंटू एफ एक्स। ऐसा सा कुछ हमारा आ जाएगा। अब ये जो है ये वैलिड है, ये जो इक्वेशन हमारी आई है जिसमें मैं स्टार मार रहा हूँ, ये वैलिड है वेव मोशन के लिए सिर्फ वन डायमेंशन में, ओनली वन डायमेंशन में। कौन सी डायमेंशन में, एक्स डायरेक्शन में ही वैलिड है। अगर मुझे तीनों डायमेंशन में लिखनी हो तो मैं या तो ये लिखूँ एफ की जगह एक्स इंटू वाई इंटू जेड, और मैं इसको क्या मान लेता हूँ, सिंपलिसिटी के लिए साई मान लेता हूँ। तो ये हमारा कुछ ऐसा सा बन जाएगा, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई लैम्डा स्क्वायर इंटू साई। एंड सॉरी, ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा हमारा, डेल बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू माइनस 4 पाई लैम्डा स्क्वायर साई। ये कुछ ऐसा सा हमारा बन जाएगा। चलिए आगे इसको रीअरेंज कर देते हैं। जैसे ही मैं इसको रीअरेंज करता हूँ तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 लैम्डा इंटू साई। इस लैम्डा को मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ से थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो हमारी लैम्डा क्या होती है, एच बाय एम बी, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर बाय एम स्क्वायर यू स्क्वायर, बिकॉज जो वेलोसिटी थी मूव करने की वो क्या हो जाएगी हमारी, यू दे रखी है, तो स्टार्टिंग से जो हमने यूज़ किया हम उसी को यूज़ करेंगे। तो ये कुछ ऐसा सा आ जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमारी टोटल एनर्जी के बराबर होती है। तो एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 एम यू स्क्वायर के बराबर होगी। यहाँ से हमारा आ जाएगा कि एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ई माइनस वी के बराबर आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा यहाँ तक। अब हम इस चीज़ को, इस इक्वेशन को, इस जो हमारी इक्वेशन आई है इसमें पुट करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से रीअरेंज हो जाएगी। क्या आ जाएगा जी, चलिए देखते हैं। तो ये डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर, तो हमारा यहाँ से ही आ गया ये वाला। इस वाले पोर्शन को हम इधर ले आते हैं तो क्या बन जाएगा ये आ जाएगा हमारा प्लस में 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी बाय में एच स्क्वायर इंटू में क्या है, ये साई भी है हमारा यहाँ पे, और ये 4 इंटू 2 हमारा 8 बन गया है, ठीक है। इंटू में क्या आ जाएगा हमारा साई इज इक्वल टू
0, हमारा ऐसा सा कुछ आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर आएगा जी, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन के आ जाएगी। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर सकते हैं जो सो दैट कि हम एक्चुअल जो हमारे को दिखती है इक्वेशन उस तक पहुंच पाए। तो ये क्या बन जाएगा जी हमारा, अगर मैं इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर दूं तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, माइनस एच कट का स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर इनटू में प्लस बी इज इक्वल टू साई इज इक्वल टू ई साई। इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है। यहाँ पे जो ये एच कट लिया है ये हमारा h बाय 2 पाई के बराबर होता है। चलिए इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, माइनस एच कट का स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर प्लस बी इंटू में साई इक्वल टू ई साई। अब अगर मैं ये जो हमारा है ऑपरेटर, ये हमारा नथिंग बट एनर्जी का ऑपरेटर है जिसको हम क्या कहते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो इसको मैं एच से लिख सकता हूँ, एच साई इक्वल टू ई साई। इस इक्वेशन को हमने बहुत जगहों पे देखा है। ये हमारी जो है फाइनल श्रोडिंगर इक्वेशन है जो कि हमने कहाँ से डराइव करते हुए आए हैं, इस इक्वेशन से डराइव करते हुए आए हैं, जो कि हमारे को वेव मोशन के बारे में बता दिए, जो जिसमें y जो था वो हमारा एम्पलीट्यूड था, x जो थे वो हमारे कोऑर्डिनेट थे x एक्सिस पे, u जो थी वो वेलोसिटी थी, और t जो थी वो था जिस वक्त हमारा जो कोऑर्डिनेट था x एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट था वो x था, वो टाइम। तो इस तरीके से कुछ हम करते हुए हमने y को लिखा है fx इंटू gt, क्योंकि जो हमारा वेव फंक्शन है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होता है। तो हमने इसको दो अलग अलग फंक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक जो सिर्फ टाइम पे डिपेंड करता है, एक जो सिर्फ एक्स पे डिपेंड करता है। जीटी को हमने थोड़ा सा इस तरीके से तोड़ लिया, a sin 2 पाई म्यू टी से, और फिर हम डिफ्रेंशिएट करते हुए आए और इधर हमने इस इक्वेशन में पहले ये निकाल लिया, फिर ये निकाल लिया और इसमें पुट कर दिया। पुट करते ही हमने भी सिर्फ रीअरेंज वाली गेम खेली और हमारी जो इक्वेशन थी एस आई इज इक्वल टू ई साई वो निकल के आ गई। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।